दर्शकों, मीरा भाईंदर शहर की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। मीरा भाईंदर शहर में रीडेवलपमेंट का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और रोज़ एक एक नए कारनामे बिल्डरों के सामने आ रहे हैं। भाईंदर पूर्व के बीपी रोड पर भी एक ऐसा ही नया मामला सामने आया है, जो कि पहले एक बिल्डिंग थी संध्या गुप्ता भवन नाम की, जिसे जानवी डेवलपर्स ने रीडेवलपमेंट करने के लिए लिया और उसका नाम रखा दामोदर टावर। लेकिन अब यहाँ के रहवासियों का आरोप है कि ये जो जानवी डेवलपर्स है वो उन्हें टेनेंट्स मानने से ही मना कर रहा है। जब ये टेनेंट्स हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने भी इनके पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद जो बिल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिली और फिलहाल अब इस बिल्डिंग के किसी भी फ्लैट पर खरीदी बिक्री करने पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद भी इन टेनेंट्स का ये आरोप है कि जो बिल्डर है वो ये फ्लैट गैर कानूनी ढंग से बेच रहा है और ये जो रहवासी है यहाँ के, उन्हें अपना अधिकार देने से मना कर रहा है। तो आज हम यहाँ पर आए थे और हमने इन सभी रहवासियों से बात की और जानना चाहा कि ये क्या पूरा मामला है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहना है इन रहवासियों का। हमारी संध्या गुप्ता भवन बिल्डिंग रहवासियों की पहले से है करके, अभी जो टूट के बनी हुई है उसका नाम दामोदर टावर है करके। अभी हमारा कोर्ट में भी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है करके। वहाँ से हमारे को सब ऑर्डर मिले हैं करके, हमारी बिल्डिंग बनी है, हमको हमारा हक चाहिए करके, हमको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या है, जानवी डेवलपर करके नाम से बिल्डर आए थे, उसका मालिक देवाराम मंडोरा और उसका बेटा वो जितेंद्र मंडोरा के नाम से है करके। तो हमको हमारा सिर्फ हक चाहिए करके, हमको एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमारे से धोखाबाजी की है। हम सभी को सचेत करना चाहते हैं कि कोई भी ये बिल्डिंग में रूम नहीं खरीदे करके, क्योंकि इसमें सब हमारे पुराने टेनेंट है, उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला करके। हम सरकार से और आपसे सभी से, चैनल वालों से हम अपील करते हैं कि हमारा उसमें सपोर्ट करो करके। हम गलत कदम कुछ भी नहीं उठा रहे, हमको सिर्फ हमारा सब लोग का हक चाहिए करके। किस तरह से आपके साथ हुआ? क्या पहले बात हुई थी कि आपको आज घर नहीं दिया जा रहा? आपका हमारे कमिटमेंट ये किया गया, जब भी बिल्डिंग बनेगी तो आपको आपका हक दिया जाएगा। हमारे पास बीएमसी का भी सर्टिफिकेट है करके, सभी के पास है करके। और अभी वो मंडोरा साहब है, देवाराम मंडोरा, हमको कुछ नहीं दे रहा है करके। बिल्डिंग तैयार कर दी है और हमको हमारा सिर्फ हक मिलना चाहिए। हम उसके लिए बेमुद्दत हड़ताल पे भी बैठेंगे, मोर्चा लेके के भी बैठेंगे करके, अगर हमारा हक नहीं मिला तो। हमारे बाबा साहब का, अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है हमारे करके, तो वो हम यूज करेंगे करके। हम गलत कदम कभी भी नहीं उठाएंगे। सियाराम जो हमारा दुकानदार था, मंडोरा जो है, देवाराम मंडोरा हमारा दुकानदार था, हमारा रेसिडेंट में था, वो सब साथ में था बराबर। तभी वो बोल रहा था शुरुआत में, जानवी डेवलपर ने लिया तभी, कि मेरे कुछ हक नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। दुकानदार था, 2 नंबर का दुकान था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके बिल्डर बन गया। वो जानवी डेवलपर जो जय मेहता बोला, कोर्ट में लिख के दिया, भाई अभी हम लोग का रिश्ता अलग हो गया, हम लोग पार्टनरशिप से अलग हो गया। लेकिन जानवी डेवलपर नाम से बिल्डिंग बन रही है और हमारा पहले से कंसर्न कुछ लिया ही नहीं है। जो कंसर्न लेना जाता है ना, सबका फोटो ये सब, वो कुछ भी नहीं लिया है और बिल्डिंग वो बना रहा है। हमको एक लेटर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कोई लेटर नहीं दिया, कोई मीटिंग नहीं है। बिल्डिंग बन गया, अभी सब भाड़े से दे रहा है, हमारा कोई एग्रीमेंट बना नहीं रहे, हमारा पोजीशन दे नहीं रहा है। बस तो हम आपके उम्मीद रखते हैं कि हमारा हक हमको मिले। ऐसा सुनने में आया कि वो फ्लैट बेच भी रहा है। बेच रहा है, बेचा भी है, उसका भी हमारे पास प्रूफ है। ऑर्डर होते हुए कैसे फ्लैट? हाँ, उसने कोर्ट का भी अनादर किया है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, एक भी जगह बेचने का नहीं। मुंबई हाई कोर्ट का तो ऑर्डर ये था, स्टे ऑर्डर था, काम भी बंद करवाया था, पूरा दिन काम बंद रहा, बेचने का भी नहीं, वो भी था। बाद में वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया जानवी डेवलपर, उधर से उसको काम करने का परमिशन मिला, लेकिन बेचने का परमिशन नहीं मिला, वो स्टे ऑर्डर है। फिर भी उसने 4-5 जगह बेचा है, वो भी हमारे पास प्रूफ है। वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हमने वो प्रूफ सब दिया है और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चालू है। लोगों को क्या कहेंगे आप? लोगों को यही बोलता है कि अभी हमारा हक हमको मिले। वो दूसरा बढ़ोतरी रखता है, बाहर बेच रहा है, वो सब बंद कर और कोर्ट का मान दे। तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी हम लोग, हमारे साथ कोई बात में समझौता हुआ नहीं है, लेकिन कोई जो गया है वो लोग को बोला है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम जाओ वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, उसमें बोला गया कि 3 महीने के अंदर रहवासियों को जगह दे दी जाए, लेकिन आज तक कुछ दिया नहीं है।
और न ही हमारे से कोई जॉइंट मीटिंग किया है। और जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सभी उन्होंने झूठे बनाए हैं। वो जो हमारी सोसाइटी का गुप्ता बिल्डिंग का अध्यक्ष था उसके सहयोग लेके मिनट बुक के पेपरों द्वारा कुछ पेपर लिए हैं, उनका गलत उपयोग किया है। हमारे साथ न कोई जॉइंट मीटिंग की है, न कोई एग्रीमेंट किया है और न ही कभी हमें बुलाया गया किसी चीज़ के लिए। लेकिन हमारी जगह बीएमसी के हिसाब से क्लियर हुई थी कि आप वो जगह देंगे और मंडोरा ने जो लिखित रूप में पेपर दिया उसमें 225 फुट जगह आपकी देंगे, ऐसा लिखित रूप में दिया हुआ है उसका। लेकिन आज एक भी फुट देने को तैयार नहीं है। हम कोई जाते हैं तो हमें यही बोला जाता है कि आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। और किसी भाई को ये बोला है तुमको जगह चाहिए तो 300 फुट का 15 लाख रुपये दे दो, हम तुमको जगह दे देंगे। बाकी जो भी हो रहा है वो हम लोग के साथ भी गलत हो रहा है। अभी हमें मजबूर होकर जो भी है मोर्चा निकालना भी पड़ सकता है, अनशन करना भी पड़ सकता है और ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। तो देखें अभी आगे भविष्य में क्या होता है, मालिक के भरोसे में है। दिया है कि आपको सबको जगह मिलेगी। आज तक हम लोगों को कोई जगह दिया नहीं है। कितना जगह देने का वादा था? तो हमको वादा कुछ 225 स्क्वायर फुट जगह देने का वादा किया। हाँ। उसका कोई डॉक्यूमेंट दिया था? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो फिर आपको वादा कैसे किया था? इसी खाली वो बीएमसी ने किया हुआ है एग्रीमेंट, लेटर पर उसने एग्रीमेंट बना के दिया पूरा कि आपको वो इतना जगह, जितने भाड़ोते हैं सबको एग्रीमेंट बना के दिया उसने। और माप किया हुआ है पूरा इसका सर्टिफाइड कॉपी है। से क्या बात हुई थी, कितना पैसा मांगा था और अभी फिर क्या बात हुई? बिल्डर ने बोला था कि हम आपको 1600 के भाव में कर देंगे, आपको आप कर दो। तो हम 1200 पे थे, पर वो बोला 1600 पे। तो ठीक है, हम 1600 के लिए तैयार हो गए। फिर भी वो हमारे लिए धोखा दे रहे हैं हमको, ना देने के लिए कि नहीं कि आपका नहीं है यहाँ पे कोई हक नहीं है, आप यहाँ से जाओ, आप कौन हो, यहाँ पे टैलेंट नहीं हो आप यहाँ पे। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? आप बोलते हैं अब हम उनके पास जा रहे तो आप कौन हो, हम आपको पहचानते नहीं, आप यहाँ के टैलेंट ही नहीं हो। देने से साफ मना कर रहा है, साफ मना कर रहा है वो। और उन्होंने हमको लेटर भी भेजा है करके। हमने कोर्ट गए तो कोर्ट ने स्टे भी दिया हमको, फिर भी वो स्टे की जगह लेके वो दूसरों को बेच रहा है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे स्टे लगा हुआ है, फिर भी वो वहाँ पे बेच रही है जगह सब की। बिल्डर से पहले बात हो गई थी कि वो एरिया देवे और 1600 के भाव में ही देगा। अगर वो अच्छी तरह से दे रहे तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन पर उतरेंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में पुरानी और जर्जर इमारतों के रीडेवलपमेंट का मुद्दा कितना गंभीर बना हुआ है। जो बिल्डर हैं वो लोगों के साथ आए दिन धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये जो आप टावर देख रहे हैं ये दामोदर टावर है और यहाँ के रहवासियों का ये आरोप है कि बिल्डर ने उन्हें 1600 रुपये स्क्वायर फीट के भाव से घर देने का वादा किया था, लेकिन अब बिल्डर साफ तौर पर मना कर रहा है। साथ ही इस बिल्डिंग के फ्लैट बेचने पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी, इसके बावजूद भी बिल्डर यहाँ पर फ्लैट बेच रहा है, ऐसी जानकारी यहाँ के रहवासियों ने दी है। तो हम मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को ये आह्वान करेंगे कि आप अगर इस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी होगी। तो अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो पूरी जानकारी ले, पूरी जांच करें, उसके बाद ही घर खरीदे, वरना हो सकता है आपके साथ धोखेबाजी हो। साथ ही हम एक और बात बताना चाहते हैं कि ये जो रहवासी हैं इन्होंने आज यहाँ पर बताया है कि अगर उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे या हो सकता है वो आने वाले दिनों में भूख हड़ताल भी करेंगे जब तक उन्हें अपना न्याय नहीं मिलता। अब देखना होगा कि क्या इन रहवासियों को उनका अधिकार मिल पाता है या नहीं। अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।